बड़े अपडेट और दे दें कि एक नया वीडियो सामने आया है। इस हमले के दौरान लोग किस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि अचानक ये हमला हुआ। होटल में तमाम आम लोग भी मौजूद थे। सरकार, जिस तरह से खुद अब्बास साहब भी कह रहे थे कि सरकार से जुड़े तमाम काम भी वहां पर होते थे। अहम बैठक चल रही थी, ये भी हम आपको बता रहे हैं। वहां पर खुफिया विभाग की बैठक चल रही थी। देखिए ये वीडियो। जैसे ही होटल हयात पर यह हमला होता है सोमालिया में, मोगादिशु में, उसके बाद कैसी अफरा तफरी मचती है, इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाइए। लोगों के समझ नहीं आया, अचानक धमाकों की आवाज आने लगी, उसके बाद फायरिंग की आवाज आने लगी। जितेंद्र दीक्षित मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सोमालिया में बिल्कुल मुंबई जैसा हमला, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, लगभग लग रहा है कि उसी हमले का एक रिपीटिशन देख रहे हैं हम। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें आपसे 14 साल पहले मुंबई में देखी गई थी, वो सेम तस्वीरें, उसी जैसी तस्वीरें जो है अब सोमालिया में देखी जा रही हैं। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसको देखकर यही लगता है कि सेम उसी पैटर्न को, उसी टेम्पलेट को आतंकियों ने अपनाया है, जो कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में अपनाया गया था। वहां पर भी इसी तरह से 10 आतंकी गनमैन होटल के अंदर घुसे थे। 2 होटलों के अंदर घुसे थे, एक ताजमहल होटल था, दूसरा ओबराय ट्राइडेंट होटल था। इन दोनों होटलों में घुसे थे और करीब 59 घंटों तक जो है उनकी मुठभेड़ चली थी एनएसजी कमांडोज के साथ। और 59 घंटों की मुठभेड़ के बाद में इन होटल्स को लिबरेट कराया गया था, इन आतंकियों को खत्म किया गया था। कई सारी समानताएं जो है मुंबई के हमले में और सोमालिया के हमले में है। एक तो ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक लग रहा है, पूरी जानकारी के साथ पूरा इनपुट जुटाने के बाद में यह हमला किया गया है। दूसरी इसमें समानता यह है कि मुंबई में भी 5 स्टार होटल्स को टारगेट किया गया था और सोमालिया में भी वही किया जा रहा है। इसके अलावा मुंबई में जब हमले हुए थे तब मुंबई एटीएस के चीफ और कई आला पुलिस अधिकारी उन हमलों में मारे गए थे। यहां पर सोमालिया से भी जो जानकारी आ रही है उसमें भी वही समानता है कि कई आला पुलिस अधिकारी जो है इस हमले में घायल हुए हैं। और सोमालिया में जिस तरह से आतंकियों ने अंदर बम धमाके किए हैं, आग लगाई है, मुंबई में भी आतंकियों ने कुछ वैसा ही किया था। जब वे ताज होटल के अंदर घुसे थे तो उसके बाद उन्होंने ताज होटल के गुंबद को आग लगा दी थी और दूसरे इलाकों को भी आग में जलाकर नष्ट कर दिया था। और उनसे निपटने के लिए सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर मुंबई पुलिस थी, उसके बाद में मरीन कमांडोज को बुलाया गया था और फिर आखिर में एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम ने टेक ओवर कर लिया था। और वो पूरा ऑपरेशन 59 घंटे तक चला था। मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ था तब शुरुआत से लेकर आखिर तक मैं उस हमले को कवर कर रहा था। मैं ताज होटल के बाहर मौजूद था और मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेशन पूरा किया गया था, जो आतंकी हमला हुआ था, वो बिल्कुल सोमालिया में जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से गनमैन कलाश्निकोव्स के साथ में घुसे हैं होटल के अंदर, उसी तरह से ताज और ओबराय होटल में भी ये घुसे थे। 10 लोग आए थे दक्षिण मुंबई के बदवार पार्क में। ये एक समुद्री रास्ते से पहुंचे थे और इसके बाद 2-2 के ग्रुप में अलग अलग बट गए थे। सबसे पहले उन्होंने दक्षिण मुंबई के लियोपोल्ड कैफे को निशाना बनाया था, उसके बाद ताज होटल में घुसे थे और 2 लोग दक्षिण मुंबई के ही ओबराय होटल में गए थे। और कसाब और इस्माइल नाम के 2 आतंकी सीएसटी पर गए थे, जहां पर उन्होंने बड़े पैमाने पर रेल यात्रियों का खून खराबा किया था और उन्हीं के हाथों तत्कालीन महाराष्ट्र एटीएस के चीफ हेमंत करकरे और इसके अलावा 2 और बड़े पुलिस अधिकारियों की मृत्यु हुई थी। जी, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।